तो ये है आउटसोर्स भर्ती के फंसने का मामला। और ये है आईजीएमसी के 132 पद जो इससे पहले भी कई बार विवाद में रह चुके हैं, जिनको लेकर एक बार इनको विड्रॉ कर लिया गया था। ट्रॉमा के भी लोग इसमें शामिल हैं। बाद में फिर जब विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, आईजीएमसी में धरना हुआ, तो सेक्रेटरी एजुकेशन ने इनके लिए दोबारा से टेंडर करने की एक नोटिफिकेशन निकाल दी। लेकिन इससे पहले टेंडर होता, उसके पहले ही हाई कोर्ट में स्टे लग गया था आउटसोर्स की भर्तियों को लेकर। आप सब लोग वाकिफ हैं उससे। और ये जो स्टे है अभी कंटिन्यू है, ये अभी चल रहा है। इस स्टे के कारण जो प्री नर्सरी से लेकर नर्सिंग स्टाफ नर्स की इस तरह की कई भर्तियां भी पेंडिंग है। अब आईजीएमसी का जो मामला है इसमें क्या है कि एक तो ये 20 दिन से ये जो कर्मचारी आउटसोर्स के ये बिना हाजिरी लगाए वहां काम कर रहे हैं। आगे इनका टेंडर रिन्यू होकर इनकी हो सकता है कंपनी भी रिन्यू होनी हो, तो वो हो नहीं पा रही क्योंकि आगे रोक लगी हुई है। अब अभी जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इसको भरने के लिए आगे मामला भेजा है, इन्होंने डीएमई को फाइल चली गई है। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो वजह है इसकी, वो वजह वही है कि क्योंकि आउटसोर्स भर्ती पर रोक है तो फिर इसके आगे कैसे बात बढ़ेगी। अब बात करते हैं बिजली बोर्ड की। राज्य का एक बड़ा बोर्ड है, ये लगभग सबसे बड़ा कहिए आप अगर हम बोर्ड कॉर्पोरेशंस की बात करें। और इस बोर्ड में कल निदेशक मंडल की बैठक है। इस बैठक का, क्योंकि बीओडी की बैठक पहले भी होती रही है, लेकिन इस बैठक का इसलिए इंतजार है क्योंकि जो एक जिसको बोलते हैं कि जो युक्तिकरण यहां होना है, क्योंकि एक तरफ एजुकेशन में चल रहा है, लेकिन बिजली बोर्ड का युक्तिकरण एक ऐसा है कि अगर जिसको पोस्ट अगर युक्तिकरण में ट्रांसफर हो गई तो उस पोस्ट को खत्म किया जा सकता है। इससे पहले देखिए 51 चीफ इंजीनियर के पद खत्म कर दिए गए हैं। आउटसोर्स वाले जो ड्राइवर और बाकी लोग थे उनको हटा दिया था वहां से। और साथ में अभी 148 जो जेआईटी आए थे बिजली बोर्ड के लिए, वो भी बिजली बोर्ड को नहीं दिए सरकार ने, उनको कहीं और नियुक्ति दी है। तो आप समझ सकते हैं एक तरफ सरकार का जो रिफॉर्म के स्टेप हैं, रिफॉर्म्स के और बिजली बोर्ड को ठीक करने के, तो वो कहां जा रहे हैं। वैसे भी बिजली बोर्ड में एक वक्त ऐसा था कि जब यहां पर जो कर्मचारियों की संख्या है वो कभी 43,000 भी होती थी, आज सिर्फ 13,800 रह गई है, ऐसा बिजली बोर्ड के लोगों का कहना है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी है कि बिजली बोर्ड में जो स्केल और वेतनमान था वो राज्य सरकार के कर्मचारियों से भी ज्यादा होता था। तो अब कहां क्या स्थिति है वो कल बीओडी से पता चलेगा कि बीओडी में क्या मामला लाया जाता है, क्या सच में कोई डिसीजन ऐसा युक्तिकरण का होता है या नहीं। क्योंकि जो अलग अलग वर्गों के युक्तिकरण की रिपोर्ट बीओडी में रखी जाएगी ताकि प्रबंधक मंडल कोई निर्णय ले सके। आरडीएसएस के कुछ मामलों को मंजूरी दी जा सकती है, ट्रांसमिशन लाइनों से लेकर विद्युत अपग्रेडेशन के मामले भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो विवाद का कारण है वो है युक्तिकरण का मामला। इसी कारण जो एक ज्वाइंट फ्रंट बना है संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा की अध्यक्षता वाला, इन्होंने 11 फरवरी को हमीरपुर में विशाल जिला पंचायत बुला रखी है, जिसमें युक्तिकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा और सारी चीजें इसमें आएंगी। तो ये भी एक मामला देखने का है। लेकिन अगर बिजली बोर्ड के कर्मचारी कह रहे हैं तो इसका मतलब इन कर्मचारियों तक फाइलों का एक्सेस होता है कुमार हाउस में जो हेडक्वार्टर है वहां पर, तो संभव है कि ऐसा कोई मामला हो।